चलिए आगे चलते हैं भाई। सवाल अब आपको सिखा दिए, पहचान करिए। पहला सवाल, फर्स्ट सवाल। अब बहुत अच्छी तरह, ये सवाल बहुत बच्चे गलत करते हैं, लेकिन मैंने आपको टेक्निक सिखा दी। 70 और उसके 40 आ गया, हाफ से ज़रा था ज़्यादा। नेक्स्ट टर्म इससे इंक्रीज़ हो रही है, और लास्ट के 2 टर्म देखा आपने, 1 और 2 के रेशियो में आ रहा है, करीब करीब 2 टाइम्स, 2.25, 2.5, 2.4, 2. तो इसका मतलब क्या है, हाफ पैटर्न सीरीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 0.5 से। 0.5 का मतलब क्या है, हाफ। हाफ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35। अब 35 में मैं क्या ऐड करूं, इससे पूछेंगे, नमस्कार भाई साहब 40-40 हैं आप, मेरे पास 35 है, मैं आप में क्या ऐड करूं, तो सवाल जवाब खुद ही आ जाएगा। 5 ऐड कर दीजिए भाई साहब, आप 5 ऐड करते ही 40 आ गया। मुझे सिमिट्री बनानी है, एक नियम बनाना है, वो निकल के आएगा, लॉ बन के आएगा। अब इसको करिए 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 40 बन जा 40। भाई क्या जोड़ूं, उन्होंने कहा 10 जोड़ो। चलो भाई, तो यहाँ 0.5, यहाँ 1, तो यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ देखिए 5, 10, तो यहाँ 15 से करूँ, 15 ऐड कर दूँगा। चलिए चेक कर लीजिए, 50 को 1.5 से करेंगे तो 75 प्लस 15 90। रूल बन गया, रूल बन गया, सिमिट्री आ गई, रूल बन गया। वही रूल है, ये तो आपने पहचान लिया, रूल बन गया। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा चेक नहीं करूँगा, लेकिन लिख दूँगा, यहाँ 2 आएगा मल्टीप्लाई प्लस 20 आएगा, यहाँ 2.5 आएगा मल्टीप्लाई में, और प्लस 25 आएगा। कर दो भाई आंसर निकालने के लिए। और लंबा जाए, इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए 200 को 2.5 से करिए तो 500, 525, तो आंसर आ गया 525। कितना आसान था, कोई ऐसी बात नहीं थी। समझ में आया, क्या पहचान बताई मैंने? काफ़ी सवाल आपको इस तरीके का कराएं और आपके समझ में आ गए होंगे। बोलिए आ रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, दूसरा। भाई 1, 2 का 3 टाइम, 6 का 5 टाइम, 5 का 1, फिर 1 टाइम। भाई ये तो कोई सीरीज लग नहीं रही, ये तो सिमेट्री अंदर यूँ भी नहीं चल रही, कुछ बढ़ तो रही है लेकिन इतना बढ़ नहीं रही। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, अंतर निकाल के देखते हैं। अंतर निकाल लीजिए। भाई अंतर निकाला, भाई अंतर निकाल के कुछ सिमेट्री लग तो रही है भाई। फर्दर इनकी अंतर मत निकालिए, डिफरेंस निकाला इन 2 टर्म का, तो भाई सीरीज लग तो रही है। क्या ये 1 है, ये 4 है, 20। ओहो, ये 2 तो 2 का स्क्वायर है भाई, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, तो ये 1 का क्यूब होगा। तो 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, अल्टरनेट चल रहे हैं। इस क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, तो अगली टर्म क्या आएगी, अगली टर्म क्या आएगी, 6 का स्क्वायर आएगी नियम से, 6 का स्क्वायर। बस कर दीजिए, 6 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 6 का स्क्वायर, 36। अब इसमें देख लीजिए, ये इंक्रीज हो रहा है, जोड़ देंगे 36, इसमें जोड़ दीजिए तो 200 आंसर आएगा। बोलो समझ में आया? मैंने कुछ लग नहीं रहा था लॉजिक, तो मैंने अंतर निकाल के देखा, और अंतर निकाल में मुझे सिमेट्री दिखाई दी कि ये 1 है, ये 4 है, ये 27 है, 16 है, 125 है। घबराइए मत, अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, थर्ड 49, 51, 63, 49। तो बहुत कम डिफरेंस है इसमें। जब बहुत कम डिफरेंस होता है तो अंतर निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 2। अंतर निकाल लीजिए। ये आया भाई अंतर भी। यार अंतर भी कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा लूँगा तो अभी सिमेट्री नहीं आएगी, कुछ फर्दर आ जाएगी, कुछ इंक्रीज डिक्रीज में मज़ा नहीं आया भाई, समझ में नहीं आया। आएगा इसी में कुछ लॉजिक और लगा दूंगा मैं अभी। ये बहुत काम की चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। क्या बोलो, 7 8 जा 6 56 होता है, 7 8 जा होता है, 5 6 जा 30 होता है।
होता है 4 3 या 12 होता है। और 1 2 जा, तो इसे पहले वाला रख लीजिए, 5 छोटा वाला टर्म यहाँ रखिए, देखिए उससे सिमेट्री बनेगी। 3 4 जा करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाद में रखिए, 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यूएशन में हो गया। तो ये क्या आएगा 1 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, सवाल करें 9 10 9 10 आएगा, क्या आएगा 90 90 आएगा 90 9 10 आया। इसमें जोड़ दीजिए 90 जोड़ दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा 9 और 14 और 9 23। बोलिए आया आंसर, समझ में आया। मैंने 2 निकाला, 12 निकाला, 30 निकाला, 56 और 90 ये द डिफरेंस निकाला। समझ में नहीं आ रहा बहक रहो, बहको मत, कहीं से चलो। 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 5 6 जा 30, 4 3 जा 3 4 रखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 कर दिया। अगला होता तो 11 12 कर देता, आंसर निकल के आ गया। अब देखिए भाई साहब, 4th क्वेश्चन देखिए, 1 10 टाइम्स, कुछ नहीं कह सकते। 10 2 जा कभी 10 टाइम्स और 2 टाइम्स, 28 83 3 से इसे करेंगे तो ये शायद 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। भाई समझ में नहीं आ रहा सवाल, एकदम ह्यूज मल्टीपल इंक्रीज हो रही है, बहुत ऊपर जा रही है, यूं करके स्लोप जा रहा है, स्लोप ऊपर को यूं। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई, तो स्लोप ऊपर को जा रहा है यूं करके, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो स्लोप हमारा ऊपर को जा रहा है, नीचे को नहीं है, यहाँ नहीं है, यूं यूं करके ये जा रहा है। जो बाकी सवाल यूं करके जा रहे हैं, स्लोप ऊपर को जा, जंप कर रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसे यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये 4 टाइम्स लग रहा है मुझे, 4 टाइम्स ये 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स में पूछेंगे क्या करें, 4 टाइम्स। और देखिए 83 जा, ये 3 टाइम्स लग रहा है, ये 3 टाइम्स है। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई पहले लगा दी 4 टाइम्स, अब 4 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स होगा और ये 1 टाइम्स होगा। अब देखिए 1 टाइम्स को ऐसा लिख दीजिए, 1 टाइम्स। अब बात करते हैं, अब इधर से नहीं चलेंगे, अब इधर से चलेंगे, छोटी साइड से। भाई 1 बन जा 1, मैं आप में क्या ऐड करूँ कि मुझे 10 मिल जा, तो उन्होंने कहा 8 कर दीजिए। 1 बन जा 1, 8 कर दीजिए, ठीक है साहब। 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 1 बन जा 1, 8 क्यों करेंगे भाई, 9 करेंगे, 9। हमें तो 10 चाहिए ना। अब 10 2 जा 20, मुझे 28 चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूँगा, 8। भाई सिमिट्री लग तो रही है कुछ, 1 2 3 4, यहाँ 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, हो सकता है 7 आए, तो मेरा रूल बन जाएगा। देखिए 28 28 3 या 84, 84 में 90 लाना है तो प्लस के 7 में, भाई रूल बन गया। 1 2 3 से मल्टीप्लाई करा, 9 8 7, इसका मतलब अब क्या आएगा, 6। क्या आएगा, 6। रूल क्या आएगा, 6। देखिए ये इसका करा तो ये आया, ये इसका। अब मैं इसका करूँगा, क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6, और इसके लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस 5 क्योंकि घट रहा है, मल्टीप्लिकेशन बढ़ रही है और ये प्लस वाला एक कम हो रहा है, तो बस कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ करिए साहब, 5 से मल्टीप्लाई। देखिए 5 0 0, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 5 जोड़ दीजिए प्लस 5, क्या आंसर आया, 1855। देखिए 4 क्वेश्चन हो गए आपके। और किस तरीके से, किस टेक्निक से एग्जाम में ऐसा करते हैं, टेक्निक निकालने का तरीका। अब मैं क्या रिपीट करूं, कौन से सवाल को करूं, ह्यूज 1 10 टाइम्स, यहाँ 10 टाइम्स है, यहाँ नहीं बता सकता, ये 10 टाइम्स ही बताएगा। ये कहेगा 5 टाइम्स करके 5 जोड़ दो, ये तो 10 बात बता देगा। मैं इस जब ह्यूज बढ़ता है, लंब समझा जाता है, स्लोप ऊपर को जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इन टर्म्स की बात करके देखता हूँ। इनने कहा 4 टाइम्स हूँ मैं, इनने कहा मैं 3 टाइम्स लग रहा हूँ, तो बस ठीक है, मैंने 2 टाइम्स 1 टाइम, एक सिमिट्री बनाई। अब इसमें 1 टाइम्स करके मैंने पूछा, भाई नमस्कार
1 बन जा 1, मैं आपको मुझे लाना तो 10 है, उन्होंने कि क्या, उन्हें 9 ऐड कर दो, 9 ऐड कर दिया, 10 2 जा 20, क्या ऐड करूँ तो 28 आ जाए, उन्होंने कहा 8 कर दो, 80 28 3 जा 84 में क्या ऐड करूँ 7, मेरा रूल बन गया 9 8 7 6 5, इधर और इधर 1 2 3 4 5, सिमेट्री बन गई, कोई ताकत नहीं इस सवाल को गलत कर दे। बोलिए समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं।